ये आदेश है कि लंका में रात के समय में इस मार्ग से जितने चोर निकलेंगे उन केवल चोरों को तुम खाओगी और लंका से अन्न जल तुमको मिलेगा नहीं। तो जो जो चोर निकलते थे उनको खाती थी और बाकी दिन वो भूखी रहती थी। तो नींद कहाँ आवे, वो रात भर पहरा लगाती, रात भर। अब जब उधर मार्ग से हनुमान जी निकले और इनके पैरों की आवाज उसके श्रवणों में गई, कान में गई, अरे वो चौंक पड़ी। हाथ में लिए थी कृपाण, खांडा लेकर के वो कड़कती आवाज में बोल पड़ी, बजरंगी की आहट पाकर सन्मुख आकर पीटू पिता। बजरंगी की आहट पाकर सन्मुख आकर किटे पिता। अब मैं तुझको खा जाऊंगी, ये कहे खाना फटफटा। उसने कहा कि जान सिनाही मरम सठ मोरा, ओ मोर आहार जहां लगी चोरा। अरे दुष्ट ढीठ, तो हमारे मर्म को नहीं जानती। लंका में रात के समय में जो चोर आते हैं उन चोरों का मैं भक्षण करती हूँ। तो शायद हनुमान जी ने मारते। हनुमान जी ने मुठिका एक तासु कपिहनी और रुधिर बमत धरनी धनमनी, एक मुक्का मुंह पर ही मारा। हनुमान जी ने मुंह पर ही मुक्का मारा तो रुधिर बमत, मुंह से रक्त का उबान ता गया, सामने वाले दांत टूट गए और मुंह के बल गिर पड़ी। अच्छा, भी एक बात और है, थोड़ा विचार करें। जिससे आप किसी से मिलने जाओ और कहीं जाओ, ऑफिस का चपरासी तुमको मना करे, भाई अंदर जाना मना है, अंदर जाना मना है, बिना आज्ञा प्रवेश निषेध है, तो क्या आप चपरासी को मारोगे, गेट कीपर को मारना शुरू कर दोगे? ये हनुमान जी ने अन्याय क्यों किया, मारा क्यों? तो शायद हनुमान जी न मारते, लेकिन हनुमान जी के मारने का कारण, हनुमान जी के मारने का कारण जानते हो क्या? हनुमान जी ने सोचा मन में कि ये झूठ बोल रही, हमसे कहती है कि मोर आहार लंक कर चोरा। अरे अगर चोरों का भक्षण करती होती तो जब रावण सीता मैया की चोरी करके इधर लंका को आया था तो खाती तो रावण को खाती। अरे पक्का चोट्टा तो रावण, पक्का चोर तो इसका भाई, तो अपने भाई रावण को तो खाया नहीं। और हमने अपने जीवन में कभी चोरी न की तो हमसे कहती है कि हम चोरों का भक्षण करती हैं। ये तो सफेद झूठ बोल रही। इसी बात पर हनुमान जी के गुस्सा आई। मुठिका एक तासु कपिहनी और रुधिर बमत धरनी धनमनी। देखो, मार भी ऐसे नहीं व्यक्ति खाता। और जब कोई उस प्रकार की उल्टी सीधी वार्ता करता है और तभी लोग, अगर उनकी बीपी हाई है तो पता चला कि कूट काट दिया, पीट पाट दिया। ये अपनी वाणी के द्वारा, अगर वाणी आपकी वाणी में संयम है तो बड़ा आपका कल्याण है। और अगर मुंह आपका ये बिगड़ा, जीभ बिगड़ी, तो मार पड़ेगी। बिना गलती के दंड नहीं मिलता। और जो कोई गलती करता है तो देर सवेर उसको दंड मिलता। भाई देखो, आम का पेड़ लगा, अब आम के पेड़ में आम लगी, आदमी ने देखा तो देखा किसने? आंखों ने देखा।
अब जब आंखों ने देखा लालच आया तो सोचा कि लाओ फल तोड़े, तो गए। तो गया कौन? गए पैर। लेकिन क्या पैरों ने आम तोड़े? नहीं, हाथों ने तोड़े। अब जब हाथों ने तोड़े तो क्या हाथों ने खाए? दांतों ने काटा, मुंह में ले गए और जीभ ने स्वाद लिया और वो पेटे को पहुंचा, माल पेटे को पहुंचा, गूदा पेटे को पहुंचा। और तब तक वो पेड़ वाले ने देखा तो उठाया डंडा और इनको मारा, मार पड़ा पीठ पर। देखो, चल करके कोई और गया, तोड़ा किसी और ने, देखा किसी और ने, काटा किसी और ने, स्वाद किसी और ने लिया और छका कोई और मार पड़ी पीठ पर। तो फिर रोया कौन? आंख। रोई आंख। आंख क्यों रोई? सबसे पहले इन्हें देखी नहा, देखा इन्होंने था, गलती नहीं की थी, तो वो फल जाकर के वहीं मिल गया। हाँ, ये है। शायद हनुमान जी ने मारते, लेकिन हनुमान जी ने मारा कि ये झूठ बोलती, मोरा हार लंक कर चोरा और जाने सुनाए मरम सठ मोरा। तो फिर मुटिका एक तासु कपिहनी और रुधिरी बमत धरनी धनमनी। और जब थोड़ी देर के बाद मूर्छा से जागी तो उसने एक बात कही कि देखो नयन राम कै दूता। जब कहा देखो नयन राम कर दूता और मुंह से राम नाम लिया। अच्छा, जिसकी जीभ पर राम का नाम आता है तो पुण्य भागी होता। अगर गलती से भी बिना भाव के, बिना मन से, बिना समय के अगर भगवान का नाम लिया तब भी उसका लाभ आपको मिलेगा। राम नाम कहने का फल बड़ा अनूठा है। ये राम नाम के दो अक्षर हैं, इनका मूल्य हम बता नहीं सकते। राम के दोनों अक्षर वो भक्त लोग आया करते हो, राम के दोनों अक्षर अनमोल मनवा, बोल क्या देगा इसका तू मोल मनेवा, बोल क्या देगा इसका तू मोल मनेवा। हो राम के दोनों अक्षर, हो राम के दोनों अक्षर अनमोल मनेवा, बोल क्या देगा इसका तू मोल मनेवा, बोल क्या देगा इसका तू मोल मनेवा। करे उठवा दीवानी, राका नाम कहे जिभिया बिचारी, मात के बंद करे उठवा दीवानी। और दे अंतर के पटे, दे अंतर के पटे दोनों खोल मनेवा, बोल क्या देगा इसका तू मोल मनेवा, बोल क्या देगा इसका तू मोल मनेवा, बोल क्या देगा इसका तू मोल मनेवा। राम के दोनों अक्षर, हो राम के दोनों अक्षर अनमोल मनेवा, बोल क्या देगा इसका तू मोल मनेवा, बोल क्या देगा इसका तू मोल मनेवा, बोल क्या देगा इसका तू मोल मनेवा। जो कोई राम जी का नाम लेता है उससे हनुमान जी बहुत द्रवित होते हैं। जैसे उसने कहा कि देखो नैन राम कर दूता। अरे राम जी के जो भक्त हनुमान जी हैं, हनुमान जी को बड़ा आत्मिक क्लेश हुआ, आत्मिक कष्ट हुआ। विचार किया, हमने तो किसी भगवान की भक्तनी की पीठ पर ये मुंह पर मुक्का मारा, हमने बड़ा अन्याय किया है। अरे हमको मारना नहीं था। बोले तुम हमारे
स्वामी का नाम ले रही हो, तुम धन्य हो। उसने कहा महावीर, आज हमको एक बात याद आ गई। जिस समय ब्रह्मा जी ने रावण को लंका का राजा बनाया था, उस समय पहचान बताई थी। चलत बिरंच कहा मोहि चीना, ओ जब रावण ही ब्रह्म बर दीना। जब हमारे भाई रावण को ब्रह्मा जी ने लंका का राजा बनाया और हमारे भाइयों को वरदान दिया, कुंभकर्ण को और सबको, तो उस समय हमको एक पहचान बताई थी। और वो पहचान क्या थी कि विकल होती जब कपि की विकल होती जब कपि की मारी, विकल होती जब कपि की मारी। ओ विकल होती जब कपि के मारे, विकल होती जब कपि के मारे। तब जाने हुनी से चर संहारे, तब जाने हुनी से चर संहारे। कब जाने जब किसी बानर के मुष्टिक प्रहार से तू विकल हो जाएगी, तब तू जान लेना कि अब लंका के निशाचरों का प्राणांत होने वाला। आज हमको विश्वास हो गया, आपके मुष्टिक प्रहार से मैं व्यथित हूँ, विकल हुई हूँ। अब हमको लगता है कि लंका के निशाचर मारे जाएंगे। तो सुनो महावीर, आपने तो हमको मारा है, लेकिन हम तुम्हारे हित की वार्ता करने जा रहे हैं। हनुमान जी कहने लगे, हमारे हित की कहा? हाँ सुनो महावीर, आप लंका को जा रहे हो, लंका का हाल आपको मालूम नहीं। लंका में अरे मायावी जो रावण के अनुचर हैं, रावण के कर्मचारी हैं, उनकी तो दरकिनार करो। रावण के जो कर्मचारी हैं उनकी बात छोड़ो। लंका में जो पेड़ लगे हैं, लंका के जो फल हैं, अरे निशाचर तो उपद्रवी हैं ही, लंका के जो फल फूल हैं वो भी बड़े बेढब हैं। हनुमान जी बोले, हैं लंका के फल फूल हम बंदर कुल में? लंकिनी कहने लगी, सुनो, उन पेड़ों को रावण ने ऐसे रासायनिक तत्वों से सींचा है, उन पेड़ों के फलों को अगर तुमने खाया तो तुम्हारे शरीर में मादकता आ जाएगी, लंका में तुम मूर्छित पड़े रहोगे। तो सुनो महावीर, तुम एक काम करना, अभी तो तुमने केवल मन में राम जी का नाम लिया है, मन में, और तुम्हारा ये हृदय सूना पड़ा। तुम्हें एक काम करो, अगर लंका में तुमको विजय प्राप्त करनी तो मन में तो राम जी का चिंतन तुम करके चले हो, मस्तक समान रूप कब धरी लंका ही चले हो, सुमिरी नर हरि। अब नरसिंह का ध्यान करके हनुमान जी नहीं चले, नर से राम जी का स्मरण किया और हरि से वानर राज सुग्रीव को लंका ही चले हो, सुमिरी नर हरि। तो कहा मन से तो राम जी का नाम लिया, लेकिन हृदय तुम्हारा सुना है। तो तुम्हें एक काम करना, एक काम करो, लंका में जाओ और बिना राघव का नाम लिए किसी पेड़ के ऊपर मत चढ़ना, किसी पेड़ के फल को मत खाना। और आज भी है, कोई चीज खाओ, कोई चीज खाओ तो बिना भगवान का नाम लिए मुंह में न ले जाओ। तो दिए वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पय। बहुत लोगों को तो देखा कि वो हाथ पैर भी नहीं धोते हैं, जल्दी जल्दी बस श्री गणेश कर दिया। वो जैसे जीव जंतु और हैं वैसे ही आदमी बिना भगवान का नाम लिए जो कोई भोग लगाता है ना तो पाप कमाता, पाप खाता है। अच्छा एक काम और करना, माताओं बहनों से कहना है कि जब घर में भोजन बनाओ तो जब भोजन बनाओ ना तो भोजन बनाने का भी तरीका है। अब बहुत घरों में क्या होता है, अगर हम ऐसे किसी से कह दें तो लोग नाराज हो जाएंगे। बहुत घरों में क्या है, वो पहले लाइटिंग चले गए, दिशा मैदान चले गए,
और लौट करके आए, मंजन किया, हाथ पैर धोए। अरे साबुन से हाथ तो धो लिए, कुल्ला कर लिया, मंजन कर लिया, और फिर चाय नाश्ता हो गया। चाय नाश्ता करने के बाद चाय बन गई पहले किचन में। इसके बाद में स्नान किया, वो 8 बजे 9 बजे। तो ये उल्टा काम है, बिना स्नान किए किचन में न जाओ, बिना स्नान किए रसोई घर में न प्रवेश करो। अब वो जूता चप्पल पहन करके भोजन न बनाओ। ठंडक में ठंडक लगती है तो मोजा पहन लो, ऊनी मोजा पहन लो और मोजा पहन लो, मगर जूता चप्पल न लेकर के जाओ किचन में। अब उसमें भोजन बनता, पता नहीं तुम्हारे दरवाजे पर कौन आ जावे, उसको भी भोग लगाना पड़े। लेकिन अब बहुत लोग कहने लगते हैं कि गुरुजी ये चप्पल किचन वाले आए, वो किचन वाले आए। अब हम भी एक जोड़ जूता पहन ले, जाड़े में बैठे हैं व्यास गद्दी पर, और जब हमसे कोई पूछे कि तुम जूता पहने व्यास गद्दी पर बैठे हो, तो हम कह दी कि व्यास गद्दी वाले आए। ये तो कोई बात नहीं हुई। भोजन पवित्र बनो, स्नान करके तब किचन में प्रवेश करो। बिना स्नान किए उसमें प्रवेश नहीं करना चाहिए। वहां अग्नि देवता का वास, और पूरे घर भर को वहां से बुद्धि मिलती, मन शुद्ध होता है। तो पहला काम तो है। और दूसरा काम जानते हो क्या? भोजन जब बनाओ तो जो पहली रोटी बनाओ, तवा पर की पहली रोटी, वो ना किसी लड़के बच्चों को दो और ना तो खुद खाओ, ना घर में किसी को दो। वो पहली रोटी निकाल करके गाय को देनी चाहिए। ये रोज का काम बनाना। गाय को गौग्रास निकालना चाहिए, वो पहली रोटी नहीं खानी चाहिए। पहली रोटी गाय की, और अंतिम रोटी जो लास्ट वाली रोटी है वो कुत्ते को देनी चाहिए। ये गृहस्थ का धर्म है, ये गृहस्थ में रहने का नियम है, इनका पालन करना चाहिए, क्योंकि हम लोग मनुष्य हैं। हाँ, ये काम करना चाहिए। और जो चीज कोई खाओ तो हाथ पैर धो करके, मुंह धो करके खाइए, उसका भोग लगाइए। भगवान का नाम लेकर के तुदीय वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये। अन्नपूर्णा माता की जय, सीता रसोई की जय करके तब ग्रहण करना चाहिए। वो प्रसाद बन गया, उससे बुद्धि निर्मल होती। ये काम करना चाहिए। बताया तुम एक काम करना, बिना राम जी का नाम लिए किसी फल का भक्षण मत करना। और सुनो, अब तुम्हारा हृदय भी खाली पड़ा है तो तुम एक काम करो, प्रभु नगर की जय सब ताजा, 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 प्रभु नगर की जय सब ताजा। हृदय राखी कौशलपुर राजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। प्रभु नगर की जय सब काजा, ओ हृदय राखी कौशलपुर राजा। का हृदय में रघुनाथ जी का स्मरण करके लंका में जाओ, सब प्रकार से तुम्हारा कल्याण, सब प्रकार से तुम्हारा काम पूर्ण होगा। हनुमान जी लंका में प्रवेश करते हैं, और जैसे लंका में प्रवेश किए, श्री राधे। हमारे देवीगंज से श्रीमान विवेकानंद शुक्ल भगवत प्रेमी जी का आगमन हुआ है। हम आग्रह करेंगे आपसे कि आप व्यासपीठ के समक्ष आकर के परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान को पुष्पमाल समर्पित करें। और श्रीमान सचिन जायसवाल भगवत प्रेमी जी मऊ से पधारे हैं, आपका भी आवाहन है। आसाराम चौधरी जी गौरपुर से आपका भी आवाहन कर रहे हैं। बाबूलाल जी गौरपुर निवासी, राम कुमार जी गौरपुर निवासी, राम शंकर वाजपेयी भगवत प्रेमी जी बुधवा से आगमन हुआ है। प्रशांत वर्मा जी गढ़ी से आगमन हुआ है भैया जी का। हिमांशु वर्मा जी गढ़ी निवासी, राजेंद्र प्रसाद वर्मा जी